गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ब्रिजेश पांडे फ्रॉम डीपी सिंह क्लासेस, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोग अब तक देख रहे थे बेटा स्पेशली नीट के लिए। क्लियर हुआ बेटा? नीट के लिए टॉपिक हम लोगों ने फर्स्ट चूज किया था बेटा फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया बेटा? फोटोसिंथेसिस में हम लोग अब तक पहुंच चुके हैं कहाँ तक? फोटोसिंथेसिस कहें किसको? अर्ली एक्सपेरिमेंट्स फोटोसिंथेसिस पे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन सब सारी चीज़ों पर हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब देखते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा बेटा कि कौन कौन से पिगमेंट हैं, कैसे ऑर्गेनाइज होकर के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक वहाँ पे अभी बचा था बेटा एक्सेसरी पिगमेंट, जिस पर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। क्लियर हो गया? तो आइए देखें बेटा कि एक्सेसरी पिगमेंट्स कहें किसे, यानी व्हाट आर एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड व्हाट आर देयर रोल, और इनका रोल फोटोसिंथेसिस में क्या है बेटा या लाइट एब्जॉर्प्शन में क्या है, इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करते हैं इस क्लास में। ठीक, देखिए बेटा, आपने देखा कि देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये 4 पिगमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा? देखिए ये 4 पिगमेंट्स हैं बेटा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ठीक, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स एंड सॉरी देखिए बेटा ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं बेटा, इनमें से एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए है, क्या है बेटा? क्लोरोफिल ए। ठीक, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में से अगर देखें बेटा तो 1 क्लोरोफिल ए, 1 क्लोरोफिल ए, ठीक, ये देखा जाए बेटा तो फंक्शन करता है रिएक्शन सेंटर की तरह, रिएक्शन सेंटर। ठीक, बाकी जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं बेटा ये सभी एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। बाकी सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है बेटा ये सभी क्या हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं बेटा कि एक्सेसरी पिगमेंट्स के रोल क्या होंगे। क्लियर हो गया? एक्सेसरी पिगमेंट्स किसे कहें बेटा, ये तो समझ में आ गया। यानी एक्सेसरी पिगमेंट्स इन्वॉल्व ऑल द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ओनली एक्सेप्ट द रिएक्शन सेंटर। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन कर रहा था उसे भर छोड़ दीजिए, बाकी सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस में आ जाएंगे बेटा? एक्सेसरी पिगमेंट्स में। क्लियर हो गया? अब यहां से देखिए, देखिए बेटा अब यहां से अगर कि आप देखें तो इनका रोल क्या होगा बेटा? देखिए रोल इनका ये हो जाएगा, सपोज कीजिए बेटा कि ये सभी हैं एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सपोज कीजिए कि ये सभी क्या है बेटा? एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक, और ये है आपका रिएक्शन सेंटर। ये सपोज कीजिए बेटा हो गया आपका रिएक्शन सेंटर। ठीक, देखिए ये रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, ठीक, और ये सब हो गया बेटा क्या? एक्सेसरी पिगमेंट्स, एक्सेसरी, ये हो गया बेटा एक्सेसरी पिगमेंट। समझ में आ गई बात? अब यहां पे देखिए क्या है कि जब लाइट एनर्जी आती है, देखिए बेटा ये सपोज कीजिए कि लाइट एनर्जी हो गई। ठीक, ये लाइट एनर्जी कह लीजिए या लाइट रेज कह लीजिए। जब लाइट रेज अगर देखें बेटा तो स्ट्राइक करती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पर। ठीक,
तो जब लाइट रेज स्ट्राइक करती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर, तो देखिए ये करते क्या है कि ये लाइट रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट एनर्जी को कंटिन्यूअस देखा जाए बेटा तो ये डिफरेंट स्टेज पर ट्रांसफर करते हुए चले जाते हैं। समझ में आई बात? ये डिफरेंट कंडीशन में ट्रांसफर करते हुए कहाँ चले जाते हैं बेटा? अल्टीमेटली ये ट्रांसफर करते हैं किसको? रिएक्शन सेंटर को। अल्टीमेटली ये लाइट एनर्जी को इसे किससे शो कर दे बेटा? लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। क्लियर हो गया बेटा? ये लाइट एनर्जी को एक्सेसरी पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को एक दूसरे से ट्रांसफर करते हुए बेटा अल्टीमेटली किसको ट्रांसफर कर देते हैं? रिएक्शन सेंटर को। समझ में आ गई बात? अब यहां पे देखें बेटा कि रिएक्शन सेंटर को ये एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। ठीक, ये एनर्जी रिएक्शन सेंटर को देखिए ट्रांसफर कैसे करते हैं। देखिए ये कॉमन अगर देखें बेटा तो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है आपके कि अगर सपोज कीजिए बेटा कि ये कोई केमिकल कंपाउंड या एटम हो, ठीक, सपोज कीजिए कि ये हो गया बेटा एटम, कोई एटम का ये हो गया न्यूक्लियस, ये एटम का क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस हो गया तो अब इसको सराउंड करते हुए आप देखिए तो ये सब होंगे बेटा इनके ऑर्बिट्स। ये सभी क्या होंगे बेटा? ये सब इनके हो गए ऑर्बिट्स। क्लियर? अब अगर आप ऑर्बिट को अगर के आप देखें बेटा, ये न्यूक्लियस और ये सभी क्या हो गए बेटा? ऑर्बिट्स। ठीक, क्लियर हो गया? आप ये जानते हैं बेटा कि ऑर्बिट्स में ये सब हो गए इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट्स में क्या हो गया बेटा? ऑर्बिट्स में सपोज कीजिए बेटा कि ये सभी क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट्स में आप सपोज कीजिए बेटा कि ये सभी क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए बात को? देखिए ये सब मान लीजिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप ये भी जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, तो उसकी एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगी। जब एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगी तो वो क्या होगा बेटा कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा। किस में आएगा बेटा? जब उसकी एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगी तो ग्राउंड स्टेट से किस में आएगा बेटा? एक्साइटेड स्टेट में। समझ में आ गई बात? अब सपोज कीजिए कि अगर इसकी एनर्जी लेवल जो है अगर मान लीजिए बेटा कि किसकी इंक्रीज कर रही हो? आउटर मोस्ट सेल की। तो अगर एनर्जी लेवल अगर आउटर मोस्ट सेल की इंक्रीज कर रही है बेटा, तो ये जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा बेटा तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ करके क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा। अपने ऑर्बिट को, जो आउटर मोस्ट या जो भी सेल ऑर्बिट है बेटा, इसको अगर देखें बेटा तो छोड़ते हुए इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? बाहर आएगा। ठीक, और इसके बाद क्या है कि जब ये दोबारा रिटर्न होगा बेटा, जब ये दोबारा रिटर्न होगा तो ये रिटर्न होते समय यही एनर्जी को क्या करेगा बेटा कि कंटिन्यूअस डिसिपेट करते हुए चला जाएगा। ठीक, और इसी प्रोसेस के थ्रू ये एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हुए चले जाएंगे। ठीक, तो एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो तरीका होगा बेटा यहाँ पर वो एक तरह से क्या हो गया बेटा? एनर्जी को ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर, इसमें देखिए जो है एनर्जी ट्रांसफर्ड, ठीक, फ्रॉम या बिटवीन कह लीजिए, बिटवीन डिफरेंट एक्सेसरी पिगमेंट्स बाय इंडक्टिव रिजोनेंस। समझ में आ गई बात? यानी ये एनर्जी को एक दूसरे से ट्रांसफर किस प्रोसेस के थ्रू करते चले जाएंगे बेटा?
इंडक्टिव रेजोनेंस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक, देखिए इंडक्टिव रेजोनेंस के प्रोसेस के थ्रू ये जो एनर्जी का आप ट्रांसफर देख रहे हैं लाइट एनर्जी का, ये कंटिन्यूअस एक दूसरे से होता हुआ पहुंच जाएगा अल्टीमेटली कहां पे बेटा, रिएक्शन सेंटर पे। अल्टीमेटली ये कहां पहुंच जाएगा, रिएक्शन सेंटर पे। समझ में आ गई बात। अब रिएक्शन सेंटर पर जब पहुंच गया बेटा तो रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा। और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाएगा और ये जाकर के अल्टीमेटली NADP+ को रिड्यूस करेगा। ठीक, बात यहां पर यह आती है बेटा कि आखिर क्यों रिएक्शन सेंटर ही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, एक्सेसरी पिगमेंट्स क्यों नहीं रिलीज करते। इस पर डिस्कस हम लोग कर लेंगे बेटा, किस पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पर। क्लियर हो गया। तो अब देखिए एक्सेसरी पिगमेंट का एक फंक्शन क्या हो गया बेटा कि लाइट एनर्जी को, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और अल्टीमेटली ट्रांसफर करते चले जाते हैं बेटा रिएक्शन सेंटर पे। किस पर ट्रांसफर करते चले जाते हैं, रिएक्शन सेंटर पर। इसका रिजल्ट ये निकलता है बेटा कि हर एक वेवलेंथ की लाइट एनर्जी एक्सेसरी पिगमेंट के थ्रू यूज कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस में। समझ में आया। क्योंकि रिएक्शन सेंटर आपने देखा बेटा कि पेक्यूलियर वेवलेंथ पर ही जो है कि फोटोसिंथेसिस मतलब एक्टिव होते हैं। जैसे आपने देखा कि क्या P680 ये केवल 680 नैनोमीटर पर एक्टिव होती है, जबकि P700 किस पर एक्टिव होती है बेटा, 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ पर। ठीक, तो एक्सेसरी पिगमेंट का एक तो रोल ये हो गया, मतलब कि इंपॉर्टेंस हो गया बेटा कि डिफरेंट वेवलेंथ की सोलर एनर्जी को बहुत इजीली ये क्या करते हैं कि हेल्प कर देते हैं यूटिलाइज करने में रिएक्शन सेंटर के थ्रू। ठीक, दूसरा अगर देखें बेटा तो इसका क्या है, दूसरा ये है बेटा कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं किसको, देखिए तो एक तो हो गया कि ये डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी को ट्रांसफर करते चले जाते हैं। तो दूसरा यहां पर देखिए बेटा तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, अगर देखें बेटा तो किससे, फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन से। क्लियर हो गया बेटा। ये पिगमेंट को या फोटो सिस्टम को अगर देखें बेटा तो किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से। क्लियर हो गया बेटा। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली ट्रांसफर करते चले जाते हैं किस पर, रिएक्शन सेंटर पर। तो डिफरेंट वेवलेंथ पर अगर देखा जाए तो सभी वेवलेंथ कम या ज्यादा यूज कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस में। दूसरा इनका रोल क्या हुआ बेटा, सेकेंड रोल इनका ये हो गया कि ये प्रोटेक्ट करती हैं किसको, ये प्रोटेक्ट करती हैं जो है किसे, फोटो ऑक्सीडेशन से फोटो सिस्टम या पिगमेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या, एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्लियर हो गया। अब देखें बेटा कि लाइट स्पेक्ट्रम का रिलेशन किस तरीके से है बेटा, फोटोसिंथेसिस से। और कौन सा पिगमेंट या कौन सा फोटो सिस्टम यानी कौन सा पिगमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। यानी द चीफ पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस कौन सा होना चाहिए बेटा, इसको आइए देखते हैं। देखिए बेटा वैसे तो फोटोसिंथेसिस के लिए आप देखिए बेटा, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आप देखें बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बेस्ट वेवलेंथ या लाइट अगर देखें बेटा तो ये फुल स्पेक्ट्रम लाइट होती है। फुल स्पेक्ट्रम लाइट या कह ले बेटा व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट लाइट कौन सी हो गई बेटा, फुल स्पेक्ट्रम लाइट या व्हाइट लाइट। क्लियर हो गया बेटा। अगर हम अलग अलग कलर यानी डिफरेंट स्पेक्ट्रम पर हम फोटोसिंथेसिस को देखें बेटा, ठीक, डिफरेंट अगर के हम देखें बेटा तो वेवलेंथ पर अगर के हम फोटोसिंथेसिस को देखें
तो इसमें हाईएस्ट रेट होती है बेटा, हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लियर हुआ बेटा, ये होती है रेड वेवलेंथ पर। किसमें होती है बेटा? रेड लाइट में। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप देखें बेटा तो नेक्स्ट जो कि आती है वो है बेटा ब्लू लाइट पे। किस पे आती है बेटा? ब्लू लाइट पे। यानी सबसे हाईएस्ट रेट अगर देखें बेटा तो जो है कि फोटोसिंथेसिस की किस पर आती है बेटा? रेड लाइट पे। ठीक। सेकेंड हाईएस्ट रेट जो आती है बेटा वो ब्लू लाइट पे आती है। ठीक। इसके बाद आप देखिए, ठीक, इसके बाद अगर आप देखें बेटा तो वायलेट, वायलेट और कौन से बेटा? ऑरेंज, वायलेट एंड ऑरेंज, ये 4 डिफरेंट लाइट स्पेक्ट्रा जो है बेटा या लाइट कलर है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बेस्ट लाइट कलर है। क्लियर हो गया बेटा। लोवेस्ट रेट जो आप देखते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस की, कौन सी? लोवेस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लोवेस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है बेटा वो किस पर होती है? वो होती है बेटा ग्रीन लाइट पे। किस पर होती है बेटा? लोवेस्ट रेट जो फोटोसिंथेसिस की होती है बेटा किस पर होती है? ग्रीन लाइट पर। क्लियर हो गया। क्योंकि रीजन इसका यह है बेटा कि ग्रीन लाइट जितनी लीफ पर आती है मोस्टली उसको प्लांट रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ज्यादातर जो ग्रीन लाइट अगर देखें बेटा तो जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, लीफ से एब्जॉर्ब करती हैं, उसे क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट कर देती हैं। रिफ्लेक्ट कर देती हैं। आप ये भी जानते हैं बेटा कि कोई भी बॉडी जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगी वही उसका कलर होगा। तो ग्रीन कलर को प्लांट जनरली रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए लीफ का कलर कैसा होता है बेटा? ग्रीन होता है। क्लियर हो गया। ठीक। अब यहां पर देखिए, इसमें सबसे बेस्ट एक चीज और जान लीजिए बेटा कि ये जो लाइट एनर्जी है, रेड लाइट, ब्लू लाइट, वायलेट और ऑरेंज, ठीक, इन्हीं में लाइट एब्जॉर्प्शन अगर देखें बेटा तो सबसे ज्यादा होता है। लगभग 90% ये कलर जो आती है लीफ पर, ठीक, यानी टोटल जो ये कलर लीफ पर आती है बेटा उसका लगभग 90% तक अगर देखें बेटा तो प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर हो गया। यानी सबसे ज्यादा जो कि प्लांट यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कलर, लाइट कलर को या लाइट स्पेक्ट्रम को जिसको एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन से बेटा? रेड, ब्लू, वायलेट, ऑरेंज कलर। क्लियर हो गया। अब इसमें आप देखिए बेटा कि क्लोरोफिल ए कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ठीक, क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं बेटा ब्लू लाइट, ब्लू लाइट एंड रेड लाइट को। सबसे ज्यादा अगर देखें बेटा तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किस कलर को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा? क्लोरोफिल ए खास करके ये ब्लू लाइट और रेड लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर हो गया। अगर आप इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर कि देखें बेटा, अगर इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखें, ठीक, देखिए बेटा अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अगर क्या आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर कि देखिए तो इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, ठीक, तो इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर कि आप देखें बेटा तो क्लोरोफिल ए का, किसका बेटा? क्लोरोफिल ए का, ठीक, क्लोरोफिल ए का अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें बेटा तो ये पीक अगर आप देखिए तो क्लोरोफिल ए की आती है। ये पीक आती है किसकी? ये पीक आती है बेटा क्लोरोफिल ए की। समझ में आ गई बात? ये पीक आप देख लीजिए तो किसकी आ जाती है बेटा?
देखिए बेटा, ये पीक आ जाती है किसकी? क्लोरोफिल ए की। समझ में आ गई बात? क्लोरोफिल ए की समझ में आ गई बात? ये है लाइट, ये लाइट एब्जॉर्प्शन है बेटा। तो ये पीक आपको क्लोरोफिल ए की मिल गई। अगर आप केयर करें बेटा तो सेम यही रेंज होता है फोटोसिंथेसिस का। सेम यही रेंज किसका होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस का। यानी क्लोरोफिल ए जिस रेंज में एब्जॉर्प्शन को अगर देखें बेटा तो जो करता है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ए के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है वो ब्लू लाइट और कौन सी है बेटा? रेड लाइट। इसी रीजन में आप देखें बेटा तो ग्राफ अगर केयर करें तो इसी रीजन में क्या है? इसी रीजन में आपको क्या मिल जाएगा बेटा? फोटोसिंथेसिस का भी ग्राफ मिल जाएगा। ठीक, देखिए बेटा फोटोसिंथेसिस का भी ग्राफ अगर के आप केयर करें, फोटोसिंथेसिस के ग्राफ को भी अगर के आप केयर करें बेटा तो फोटोसिंथेसिस का भी ग्राफ लमसम इसी रीजन में आता है। समझ में आ गई बात? ये इस चीज की तरफ हिंट कर रहा था कि फोटोसिंथेसिस वहीं पर हाई है जहां पर क्लोरोफिल ए पिगमेंट क्या कर रहा था कि जो है कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इससे ये साफ क्लियर होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट अगर फोटोसिंथेसिस में कोई है तो कौन सा है? क्लोरोफिल ए। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की पीक उसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर मिल रही है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए की है। समझ में आ गई बात? तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे चीफ पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में कौन सा हो गया बेटा? क्लोरोफिल ए। क्लियर हो गया? इस तरह से आप देखिए बेटा, बाकी के अगर के आप देखें तो जो है ठीक, बाकी के आप देखिए बेटा तो क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी देखिए बेटा क्लोरोफिल बी के स्पेक्ट्रम को अगर के आप देखें तो ये भी क्लोरोफिल बी का स्पेक्ट्रम भी आप देखिए बेटा तो ये लमसम क्या है? क्लोरोफिल बी का भी स्पेक्ट्रम आप देखें बेटा तो ये भी लमसम इसी रेंज में आ जाता है। क्लियर हो गया? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी का भी अगर आप स्पेक्ट्रम देखें बेटा तो लमसम इसी रेंज पर आ जाता है। इससे ये क्लियर होता है कि यही सब ज्यादा अगर देखें तो इंपॉर्टेंट क्या है? पिगमेंट है। इसके बाद आप देखें बेटा तो कैरोटिनॉइड्स का, कैरोटिनॉइड्स का भी रेंज आप देखें बेटा तो लमसम इसी रेंज में आ जाती है। कैरोटिनॉइड्स की भी आप देखिए तो एब्जॉर्प्शन की रेंज आप देखें बेटा तो लमसम इसी रेंज पर अगर कि आप देखिए तो कैरोटिनॉइड की आ जाती है। ठीक, क्लियर हुआ बेटा? तो फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट या चीफ पिगमेंट क्या हो गया बेटा? क्लोरोफिल ए। रीजन क्या है बेटा? क्योंकि यही जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या जो एब्जॉर्प्शन रेंज शो कर रहा है ब्लू और रेड लाइट को क्लोरोफिल ए, उसी में फोटोसिंथेसिस आई है। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं बेटा कि फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे हाईएस्ट या सबसे बेस्ट किस में होगी बेटा? फुल स्पेक्ट्रम लाइट यानी व्हाइट लाइट में। ठीक, अगर हम अलग अलग लाइट स्पेक्ट्रम को लें तो फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे बेस्ट होगी रेड लाइट में, फिर ब्लू लाइट में और इसके बाद वायलेट और ऑरेंज लाइट में। सबसे कम अगर फोटोसिंथेसिस आएगी तो ग्रीन लाइट में। क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट मोस्टली इन्हें क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो लाइट एब्जॉर्प्शन और इनके स्पेक्ट्रा क्लियर हुए बेटा फोटोसिंथेसिस के साथ। अब देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट,
ठीक। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आप कई बार आपसे जिक्र कर चुके हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अगर देखें बेटा तो H2O से, किससे बेटा? H2O से H2O से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन आप देखिए तो धीरे धीरे फोटो सिस्टम से होते हुए ये अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं बेटा किस पर? NADP+ पे, और इसे रिड्यूस कर देते हैं बेटा NADPH+H+ में। किस में रिड्यूस कर देते हैं बेटा? NADP+H+ में। ठीक। ये इलेक्ट्रॉन आप देखिए तो ट्रांसफर किसके थ्रू होते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं PS सेकेंड, ठीक, यानी P680, और यहां का अगर के आप देखिए तो PS फर्स्ट, ठीक, P680 और P700 के थ्रू अगर देखा जाए बेटा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक। देखिए ये प्रोसेस क्या होती है बेटा, कैसे होते हैं, इसको समझ लिया जाए। यहां से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा देख ले बेटा कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, ये दोनों के क्या कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक। जो कि आपके बुक में भी दिए हुए हैं लेकिन डिफरेंट प्लेसेस पर दिए हुए हैं, कुछ किसी जगह पे है तो कुछ इसी चैप्टर में आगे की तरफ है। देखिए इसमें है क्या जो है देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आप देखिए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या है कि सबसे पहले PS सेकेंड, देखिए बेटा सबसे पहले PS सेकेंड, ठीक, PS सेकेंड में क्या हो गया बेटा कि P680, ठीक, ये या तो डायरेक्ट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके या एक्सेसरी पिगमेंट से ट्रांसफर के थ्रू, या तो ये डायरेक्ट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके या एक्सेसरी पिगमेंट से ट्रांसफर के थ्रू। क्लियर हो गया बेटा? ये क्या करता है कि सपोज कीजिए बेटा कि ये हो गई लाइट एनर्जी, ठीक, ये लाइट एनर्जी इस पर जब आया तो यहां से क्या हुआ कि इसने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन आया। क्लियर हुआ बेटा? यानी आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन कहां से? आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन अपने आउटर ऑर्बिट को छोड़ करके अगर देखें बेटा तो एक्साइटेड स्टेट में आता है। ठीक। जब ये एक्साइटेड स्टेट में यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक, तो इस फोटो सिस्टम सेकेंड यानी P680 इसी के पास एक दूसरा इसका जिसको आप कह लेता प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये होता था एक क्लोरोफिल ए ही है जिसे कहते हैं बेटा फियोफाइटिन। क्या कहेंगे बेटा? फियोफाइटिन। ठीक। ये भी क्लोरोफिल ए ही है जिसमें मैग्नीशियम एब्सेंट होता है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अगर देखें बेटा तो एक्सेप्ट करता है। ठीक। यहां से ये इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से आगे अगर के आप देखें बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन चलता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है बेटा एक दूसरा कंपाउंड जिसे कह लें क्विनोन। क्या कह लें? क्विनोन। ठीक, क्विनोन कह लें। फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है बेटा और इसको एक्सेप्ट करता है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन। क्लियर हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन किससे चला बेटा? PS सेकेंड यानी P680 से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया बेटा किसने? फियोफाइटिन ने। ठीक, फियोफाइटिन अगर आप केयर करें बेटा तो यही है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS सेकेंड। PS सेकेंड का या P680 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है बेटा? PS सेकेंड। क्लियर हो गया? सॉरी, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ बेटा क्विनोन से होता हुआ प्लास्टोक्विनोन पर। प्लास्टोक्विनोन इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि
पीटर माइकल ने जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी थी बेटा फोटोफॉस्फोरिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर हो गया बेटा। उसमें उन्होंने ये क्लियर किया था कि एटीपी की सिंथेसिस थाइलेक्वाड मेम्ब्रेन के एक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से होती है, क्लियर हो गया बेटा। प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलप होने की वजह से होती है, इसलिए अगर देखें बेटा तो प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहां पर इसलिए हिंट किए इसको। अब यहां से देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब ट्रांसफर होता है बेटा तो यहां पर ये आता साइटोक्रोम बी पे, ठीक। नेक्स्ट में यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ ये दोनों आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो शो नहीं किया, लेकिन केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में दोनों को क्लियर किया है। तो यहां से क्या है ये इजीली समझ में आ जाएंगे, इसीलिए इनको यहां पर इंक्लूड किए हैं, ठीक। इसके बाद देखिए ये आप यहां से देखिए बेटा तो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम एफ से फिर आगे ट्रांसफर होता है और इसे एक्सेप्ट करता है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन एक मोबाइल कैरियर है, क्या है बेटा, प्लास्टोसाइनिन एक मोबाइल कैरियर है, ठीक। मोबाइल कैरियर मीन्स हो गया बेटा कि जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस होने के बाद मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करना स्टार्ट कर देता है, और मूव करते हुए ये इलेक्ट्रॉन को कहां पर ट्रांसपोर्ट कर देता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है बेटा पीएस फर्स्ट पे। किस पे ट्रांसफर कर दिया बेटा, पीएस फर्स्ट पे, यानी P700 पे। किस पर ट्रांसफर कर दिया बेटा, पीएस फर्स्ट यानी P700 पर, ठीक। अब यहां से देखिए तो P700 से अब यहां से ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और इसे एक्सेप्ट किया बेटा आयरन सल्फर प्रोटीन। किसने एक्सेप्ट किया, आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक। आयरन सल्फर प्रोटीन P700 या पीएस फर्स्ट के लिए ये है बेटा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्लियर हो गया बेटा। अब यहां से देखिए, अब यहां से अगर आप केयर करें बेटा, ठीक। अब यहां से आप केयर कीजिए तो ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसे कह ले बेटा फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन, ठीक। फेरेडॉक्सिन की स्पष्ट अगर देखें बेटा तो हिंट लिया है मिनरल न्यूट्रिशन में एनसीईआरटी ने जो है, और वहां पर जिक्र किया बेटा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और किस तरीके से जो है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। यहां पर इंक्लूड करने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा और इसका इंपॉर्टेंस भी यहीं से क्लियर होता चला जाएगा, ठीक। तो देखिए फेरेडॉक्सिन से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है बेटा कहां पर, NADP प्लस पर, NADP प्लस, और ये रिड्यूस हो जाता है बेटा NADPH प्लस में। किस में रिड्यूस हो गया बेटा, NADP NADPH प्लस H प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट में, क्लियर हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन कहां से रन करना शुरू किया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो रन करना शुरू किया पीएस सेकेंड से। किससे रन करना शुरू किया बेटा, पीएस सेकेंड से, ठीक। पीएस सेकेंड से इलेक्ट्रॉन रन करना शुरू किया और ये अल्टीमेटली मूव करता हुआ कहां पे पहुंच गया, NADP प्लस पर, क्लियर हो गया बेटा। ये पहुंच गया NADP प्लस पर और ये इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से फोटो सिस्टम सेकेंड से चला बेटा ये दोबारा रिटर्न नहीं हुआ पीएस सेकेंड पर।
जो इलेक्ट्रॉन पीएस सेकेंड से चला था वो दोबारा रिटर्न नहीं हुआ, कहां पे? पीएस सेकेंड पर। ठीक, क्लियर हो गया। अब चूंकि पीएस सेकेंड जब अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर चुका है तो ये भी काफी एक्साइटेड या काफी एक्टिव कंडीशन में होगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, देखिए बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए यहीं के पास होती है बेटा मैग्नीज प्रोटीन, यहीं पास में होती है बेटा मैग्नीज प्रोटीन। क्लियर हो गया बेटा। इसमें मैग्नीज होता है बेटा +2 स्टेज में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन P680 जो है बेटा ये इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है? मैग्नीज से। किससे ले लेता है इलेक्ट्रॉन? मैग्नीज से। ठीक, और मैग्नीज आ जाता है बेटा Mn+2 से Mn+3 स्टेज में। किसमें आ जाता है बेटा? Mn+3 स्टेज में। और इसके बाद Mn+3 ये क्या करता है बेटा कि ऑक्सीडाइज करता है किसको? H2O को। H2O का ब्रेकडाउन होता है बेटा H+, ठीक, प्लस OH माइनस में। क्लियर हो गया बेटा। यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है किस पर? मैग्नीज पर। यही इलेक्ट्रॉन किस पर ट्रांसफर हो गया बेटा? मैग्नीज पे। क्लियर हो गया। और अल्टीमेटली, ठीक, अब यहां पर देखिए ये OH जो है, ठीक, ये OH ऑर्गेनाइज होता है बेटा, ये इसका ब्रेकडाउन होता है H2O + O2 में। क्लियर हो गया बेटा। तो ये टोटल यानी अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा कहां से आ रहा है? H2O से। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? H2O से। क्लियर हो गया बेटा। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर आप इसको ऑर्गेनाइज अगर के अरेंज करें बेटा, तो ये रिएक्शन आपका इस पर आ जाएगा। तो चूंकि इसका अगर ओवरऑल आप रिएक्शन करें तो ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा? 2H2O तो आपके कैंसिल हो गए, यानी यहां पर क्या आया? 2H2O। ठीक, 2H2O। अब 2H2O से आ गए बेटा 4H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा? 4OH से 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, +4 इलेक्ट्रॉन और प्लस O2। यही इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली अगर कि आप देखें बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज कर लिए जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये रहा बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ गया बेटा? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर आए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर आए जिनमें ये सब रहे बेटा साइटोक्रोम। ठीक, यानी ये सब है क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। क्लियर हो गया बेटा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसको कह ले बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह ले डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो हेल्प कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स फ्रॉम H2O टू NADP+ थ्रू फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्लियर हुआ बेटा? क्लोज कर दीजिए। क्लियर हुआ बेटा? तो ये रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आज हम लोगों ने एक्सेसरी पिगमेंट्स को देखा बेटा, साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में किस तरह से लाइट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है और इसके बाद जो है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किस तरह से है, बाकी इस पर बेटा डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।